मिट्टी की सांसें एपिसोड 8 विरासत की अग्नि परीक्षा। हरदेव के जाने के बाद गांव की सुबहें बदल गई थी। अब सूरज उगता तो था, लेकिन उसकी रोशनी में वो गर्माहट नहीं रही थी जो हरदेव की मौजूदगी से महसूस होती थी। गांव के रास्तों पर चलने वाले लोग अब चुप ज्यादा रहते थे। कोई जोर से हंसता नहीं था, क्योंकि हर हंसी के पीछे एक अधूरी आवाज दब जाती थी। हरदेव की झोंपड़ी के बाहर आज भी वही चारपाई पड़ी थी। कोई उसे हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, जैसे अगर चारपाई हटी तो उसकी यादें भी हट जाएंगी। अजय अब उस चारपाई के पास बैठता था जहां कभी उसके पिता बैठकर मिट्टी को हाथ में लेकर भविष्य के सपने बुना करते थे। आज अजय के हाथ में वही मिट्टी थी, लेकिन सपने भारी थे। हरदेव के 13वें के दिन पूरा गांव जमा हुआ। कोई औपचारिकता नहीं थी, बस एक मौन था जो हर चेहरे पर साफ दिखाई देता था। अजय की माँ शांति पहली बार इतनी कमजोर दिखी। सालों तक वो हरदेव के साथ हर संघर्ष में खड़ी रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों में सवाल थे। अब क्या होगा? ये सवाल उसने किसी से नहीं, खुद से पूछा था। सरकारी कागज 2 दिन बाद आए। जमीन अब आधिकारिक तौर पर गांव की थी, लेकिन साथ में नियमों की एक मोटी फाइल भी थी। नई शर्तें, नई सीमाएं, नई निगरानी। खेती अब सिर्फ हलो बैल की नहीं रही थी, अब वो कागज और मोहर की हो गई थी। अजय ने पहली बार उन कागजों को पढ़ा। हर लाइन उसे बता रही थी, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। गांव के कुछ बुजुर्ग बोले, इतना सब मिल गया, अब शांति से खेती करो। लेकिन कुछ युवा बेचैन थे। खेती में अब क्या रखा है? शहर में नौकरी मिलेगी, कंपनी वाले फिर आएंगे। ये बातें धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। अजय समझ गया, अब खतरा बाहर से नहीं, अंदर से है। शाम को उसने पंचायत बुलाई। ये पहली पंचायत थी जिसकी अध्यक्षता उसने खुद की। उसके खड़े होते ही लोगों ने महसूस किया, अब हरदेव नहीं, लेकिन उसकी परछाई यहाँ है। मैं नेता नहीं हूँ, अजय ने कहा। मैं बस उसी मिट्टी का बेटा हूँ जिसने हम सबको पाला है। भीड़ चुप थी। आज हमें तय करना है कि हम जमीन को बचाकर सिर्फ कागजों में जीतेंगे या दिल से भी। कुछ लोग सहमत थे, कुछ असहज। तभी पीछे से आवाज आई, रोजगार का क्या? अजय मुड़ा। वो रामू था, पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार। खेती हमें रोजी नहीं दे पा रही, रामू बोला। कंपनी नौकरी देगी। ये वही बात थी जिसका अजय को डर था। उसने जवाब दिया, नौकरी मिलेगी लेकिन जमीन चली जाएगी, और जब नौकरी छूटेगी तो लौटने को कुछ नहीं बचेगा। बहस तेज हो गई। तभी शांति उठी। गांव ने उसे पहली बार बोलते सुना। मैंने अपने पति को इस मिट्टी के लिए खोया है। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर आज हमने समझौता किया तो उसकी मौत बेकार हो जाएगी। पंचायत में सन्नाटा छा गया। उस रात अजय देर तक जागता रहा, खेतों में घूमता रहा। हर पौधे से उसे पिता की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन उसी रात गांव के एक हिस्से में आग लग गई। फसल जल रही थी, लपटें उठ रही थी, और साथ में डर भी। लोग दौड़े, पानी डाला गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। ये हादसा नहीं था, ये संदेश था। सुबह होते ही अजय समझ गया, अब ये लड़ाई खुली है। पुलिस आई, जांच हुई, कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन गांव जानता था ये आग किसी बाहरी हाथ की थी। कंपनी के आदमी शहर में बैठकर मुस्कुरा रहे थे। अब ये खुद टूटेंगे, उनका भरोसा था। अजय ने गांव के युवाओं को बुलाया। अब हम सिर्फ किसान नहीं, रक्षक हैं, उसने कहा। उसने तय किया, सामूहिक खेती होगी, नया तरीका अपनाया जाएगा, युवाओं को काम मिलेगा और जमीन भी बचेगी। कुछ लोग साथ आए, कुछ अभी भी डगमगा रहे थे। एक और रात बीती, अजय को नींद नहीं आई। उसने मिट्टी की थैली खोली, पिता की दी हुई। अगर आप होते तो क्या करते? उसने कहा। हवा चली, जैसे जवाब आया, डरो मत। अगले दिन अजय ने गांव में नई शुरुआत की घोषणा की। सहकारी खेती, छोटे उद्योग, खुद का बाजार। यह आसान नहीं था, लेकिन ये रास्ता आत्मसम्मान का था। गांव के कुछ लोग अभी भी विरोध में थे, लेकिन डर धीरे धीरे हिम्मत में बदल रहा था। कंपनी ने आखिरी चाल चली। उन्होंने कुछ युवाओं को शहर ले जाकर चमक दमक दिखाई। जब वो लौटे, उनकी आंखों में सपने थे। लेकिन उसी रात अजय ने सबको बुलाया। उसने शहर की सच्चाई बताई। अस्थायी नौकरी, अनिश्चित भविष्य, हम अपनी मिट्टी पर स्थायी जीवन बना सकते हैं, उसने कहा। बहुत देर तक कोई नहीं बोला। फिर एक बुजुर्ग खड़ा हुआ। हरदेव सही था, उसने कहा। मिट्टी हमें छोड़ती नहीं, एक एक कर लोग साथ आने लगे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। उसी रात अजय के घर के बाहर एक कागज फेंका गया। धमकी थी, पीछे हट जाओ। अजय ने कागज जलाया। अब उसे यकीन था वो सही रास्ते पर है। हरदेव की तस्वीर के सामने उसने सिर झुकाया। आपकी विरासत मैं टूटने नहीं दूंगा। दूर कहीं नए दुश्मन नई चालें चल रहे थे, और गांव अब जाग चुका था, क्योंकि ये सिर्फ जमीन की नहीं, पहचान की लड़ाई थी। अगले एपिसोड में, यानी एपिसोड 9 में, गांव के अंदर की गद्दारी, अजय पर सबसे बड़ा आरोप और विरासत बचाने की आखिरी कीमत।